बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बन रही है बहुत ही यूनिक सी रेसिपी फ़िश मंदी। तो गाइस मंदी राइस आप इसके ज़रूर बना के देखिएगा। यकीन करें मुझे ख़ुद भी इतने पसंद आए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हम बना रहे हैं नमकीन फ़िश। उसके बाद जो है वो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, बिलीव मी, जब शेब ने मुझसे फरमाइश करी थी ना मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नमकीन फ़िश और मंदी राइस का क्या कॉम्बिनेशन बन के आया था ना कि आप यकीन करें कि मैं ख़ुद फ़ैन हो गई। तो मैंने सोचा कि इसकी जो है वो क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और यकीन करें कि मैंने इसके अंदर कोई पैकेट नहीं डाला है और इस पुलाव के अंदर जो मतलब मंदी राइस बनाए मैंने, और ये इतना ज़बरदस्त बना था ना कि आप विदाउट फ़िश भी जो है वो इतने शौक़ से इंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने मंदी राइस बनाने के लिए मैंने एक जो है दरमियान साइज़ की जो है वो प्याज ली है, उसको कट कर लिया है, और 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। और ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और लहसुन, इसका हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। और मैंने आधा किलो जो चावल है ना उसको जो है वो भिगो के रख दिया है। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी हम जो है प्याज को ब्राउन करेंगे, जितना हमें अपने पुलाव का कलर रखना है ना। अगर जैसे आपको वाइट बनाना है तो आप प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, और अगर आपको जो है थोड़ा ब्राउन ब्राउन बनाना है ना तो आपने उतने ही प्याज को ब्राउन करना है। ये मैंने अपना सीक्रेट दिया है जो मैं किसी को देती नहीं हूँ। फिर हमने उसके अंदर डाला है, मुझे क्योंकि थोड़े से जो है वो ब्राउन चाहिए थे तो थोड़ी सी ब्राउन हुई प्याज। फिर मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन ऐड करा। फिर उसके अंदर मैंने डाला है 1 अदद टमाटर। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और अगर चैनल पे जब तक कि आप लोग जो है वो चैनल पे नए हैं, जब तक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और थोड़ी सी मेरे चैनल को सपोर्ट कर दें गाइस, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग थोड़ा सा तो प्यार दिखाया करें। और यहाँ पे मैंने डाला है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची और लहसुन। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो मैंने 8 से 10 अदद जो है वो, मतलब जितनी आपको हरी मिर्ची लेनी है आप उतनी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के जो है वो क्लोव्स लिए। और ये मैंने खड़े गरम मसाले इसके अंदर ऐड करे, जिसके अंदर जो है वो दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 अदद लौंग थी, और दालचीनी की स्टिक है, और 2 तेज़ पत्ते थे। और ये मैंने डाला है ज़ीरा, काली मिर्चें, क्योंकि काली मिर्चें जो है वो जब हम पुलाव में डालते हैं ना तो वो वेस्ट हो जाती हैं और उसका फ्लेवर भी नहीं आ पाता। तो पुलाव के अंदर जो भी बनाया करें ना तो आप लोग, मतलब ये मेरी अम्मी बोलती हैं कि ना ब्लैक पेपर जो है ना वो हम वैसे डालते हैं ना तो वेस्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे जो है मैं ज़ीरा और काली मिर्चें जो है वो कूट कर डालती हूँ। और ये मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक ऐड करा। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो है वो हमारी मंदी राइस की यखनी जो है वो बन रही है। तो ये देखें, हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखें गाइस, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। आप इसके अंदर चाहें तो थोड़ा सा जो है वो इमली भी डाल सकते हैं। और ये देखें हमारा हाफ़ केजी पानी, हाफ़ केजी हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे हाफ़ केजी ही हमारे जो चावल जो हैं वो भीगे हुए रखे हुए हैं आधे घंटे से। तो आप इसके अंदर चावल जो है वो कोई से भी ऐड कर सकते हैं। और चावल आपको जब ऐड करने, जब इसके अंदर, इसके जो पानी के अंदर जो है वो अच्छा सा उबाल आ जाएगा। तो ये देखें गाइस, हमारे मज़ेदार से जो है ये मंदी राइस रेडी होने वाले हैं। और इस टाइम पे आप ज़रूर नमक चेक कर लिया करें। तो यहाँ पे जो है वो नमक मेरा जो था वो बिल्कुल सही था, लेकिन आप लोग इस टाइम पे ज़रूर चेक करा करें कि अगर थोड़ा सा कम हो, अच्छा थोड़ा सा कम ही डाला करें, क्योंकि दोबारा से जो है वो हम गुंजाइश होती है हमारे पास कम, मतलब ज़्यादा करने की, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है ना तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो ये देखें गाइस, हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से जो है वो कुक हो रहे हैं। और इस टाइम पे मैं थोड़ा सा फ्लेम हल्का करके तो जो है मैं इसको कुक करने के लिए जो है वो मैंने रख दिए थे दम पे। तो ये पता है मेरे कैमरे में इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये इतने प्यारे कलरफुल हल्के हल्के से येलोइश लग रहे थे। मैंने इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं करा। और ये हमारी कॉर्न फिश जो होती है ना, ये वो है। तो इसके अंदर हमने जो है उसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी जो है ड्रेन होने के लिए कम से कम रख दिया था आधे घंटे के लिए। और फिर अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और सिर्फ काली मिर्ची इसके अंदर डाली है। और इसके अंदर मैं जो है वो नमक डालूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप यकीन करें, ये जो फ़िश जो बनवाई है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नमकीन फ़िश बनाई है। ये शेब ने मुझसे बनवाई थी।
वरना हम ज़ाहिर है हम लोग जो है वो इसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं, वो भी बहुत यम्मी लगती है। लेकिन बिलीव मी ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना। और आपके पास जो है वो लेमन हो तो आप लेमन ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो लेमन भी थे, लेकिन मैंने सोचा सिरका से जो है वो अच्छे मतलब थोड़ी सी टेंडर भी हो जाती है और बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर भी आ जाता है। सिर्फ काली मिर्चें, नमक, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा सिरका, बस हम इसको डाल के जो है वो हमने थोड़ा सा इसके अंदर मसाला लगा के रख दी थी, ताकि ये जो है वो अच्छा सा अंदर तक जो है वो फ्लेवरफुल हो जाए। अब हम इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ़िश भी जो है जब भी आप बनाया करें ना तो फ़िश ज़रूर मेक श्योर कर लिया करें कि फ़िश जो है वो अच्छे फ्लेवर की होनी चाहिए। जैसे ये कून जो फ़िश होती है ना, ये बहुत अच्छे फ्लेवर की होती है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक ही कांटा होता है, तो बच्चे भी बहुत शौक से और ईज़िली खा लेते हैं। तो अब ये देखिए हमने कम से कम आधे घंटे जो है वो फ़िश को रेस्ट दिया था। फिर उसके बाद जो है ये हम नमकीन फ़िश जो है वो फ्राई कर रहे हैं। और आप यकीन करें ये जो है बिल्कुल भी नीचे से चिपक नहीं रही थी। और अच्छा, फ़िश तलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जो ऑयल है वो थोड़ा सा तेज़ गर्म होना चाहिए, वरना अगर आप हल्के तेल में इसको डाल देंगे ना तो ये है कि फिर ये नीचे से ख़राब मतलब इसका लुक अच्छा नहीं आता। और ये हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है। और मैं जब बना रही थी ना तो मुझे खुद भी हो रहा था कि पता नहीं कैसी फीकी फीकी बनेगी, लेकिन यकीन करें ये इतनी मज़ेदार। और फिर उसके ऊपर जो है वो मैंने भुना हुआ मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर रहा था। उसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। और ये मैंने इसके ऊपर लेमन इसके ऊपर डाला था और इसके ऊपर जो है वो मज़ेदार सा भुना हुआ मसाला डाला था, चाट का मसाला डाला था, ये थोड़ी सी प्याज है और हरी चटनी। और ये हमारे मंदी राइस। तो गाइस लग रहा है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, बिलीव मी ये इतने मज़ेदार बने थे ना। और बच्चों बड़ों मतलब मेरे घर में तो खैर बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए थे। और मैं खुद ज़्यादा फ़िश की इतनी मतलब शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतने शौक से ये जो है वो ये डिनर करा था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्त है। और अगर ये जो है आपकी रेसिपी अच्छी बने तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और सब्सक्राइब नहीं करा है ना आपने अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।